हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक बहुत लंबा तो नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे इसमें आपको, चाहे वो ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड हो चाहे इक्वेशन पर बेस्ड हो, बहुत सारे क्वेश्चन। और ड्यूरिंग द कॉपी करेक्शन हम लोग देखते हैं कि बहुत सिली मिस्टेक बच्चा करता है। तो टॉपिक की इंपॉर्टेंस यही है कि आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और हम बता रहे हैं तो मिस्टेक मत करिएगा। वेलकम। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट। तो चलिए जरा कुछ देखते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और आप सोच रहे होंगे ऐसा सर क्या कह रहे हैं कि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी आप खुद देखना कि इस इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट, जैसे आपने हमें प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे इलेक्ट्रोलिसिस पर, तो उसमें हमने एक चीज आपको एम्फसाइज करी थी कि जब भी आप कोई भी कंपाउंड लोगे तो और उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हो, मींस वो एज अ इलेक्ट्रोलाइट आप यूज कर रहे हो, तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आपने देखा होगा मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी हमने सारे वो टॉपिक उसी ऑर्डर में लिखे थे कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपको कहां पर मिलेंगे। तो जब हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट करेंगे तो सबसे पहला इसका डायग्राम अभी हम थोड़ा रुक के बनाते हैं। सबसे पहले जो कॉमन चीजें हैं हम उन पर बात कर लें। हम अगर आपसे कहें कि यहां पर इलेक्ट्रोलाइट यूज क्या होगा, तो पेपर में लिखा हुआ होता है कि विद रेफरेंस टू इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट स्टेट इलेक्ट्रोलाइट। अब बच्चा सोचता है नेम द स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बच्चा सोचता है कि कॉपर सल्फेट तो दिया हुआ है, इसकी स्टेट क्या लिखें। तो अगर आपको ध्यान हो, हमने आपको पहले वाले मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी ये चीज है कि हम कोई भी इलेक्ट्रोलाइट या तो एक्वस लेंगे या मोल्टन लेंगे या एसिडिफाइड लेंगे। और सबसे सिंपल चीज है आपके सिलेबस में अभी तक जितना कुछ है, वाटर एसिडिफाइड स्टेट है, लेड ब्रोमाइड आपका मोल्टन स्टेट है। बाकी जितने भी आप इलेक्ट्रोलाइट लोगे, चाहे वो इलेक्ट्रोलिसिस में हो या इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हो, बिना कोई सेकेंड थॉट के आप सिंपल सा लिख देना कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जो भी आपका पूछा जाए। तो यहां पर क्या चीज आ जाएगी कि इलेक्ट्रोलाइट में आप लिखोगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोलाइट। अब एक्वस सॉल्यूशन मींस वाटर में हमने कॉपर सल्फेट को डिसॉल्व किया होगा। अब जरा इसके हम डायग्राम की बात करते हैं, और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक इकलौती इलेक्ट्रोलिसिस है आपके सिलेबस में जिसको आप दो तरह से स्टडी करोगे। हमको मालूम है कि हम क्या करते हैं, अभी दो तरीके हम बता रहे हैं कौन कौन से। हम क्या करते हैं अपनी इलेक्ट्रोलिसिस में इस तरह से एक डायग्राम बनाते हैं और फिर हम इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ले लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो यहां पर हम क्या लेंगे, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ। ध्यान रखना बेटा, एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टन या एसिडिफाइड ना लिखने पर हम लोगों को मार्क्स नहीं देने होते हैं बच्चों को। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अब बात आ गई कि यहां पर हमारे ये दो मींस ये प्लस ये माइनस, यानी कि ये आपका एनोड ये कैथोड। बस यही सबसे ज्यादा गलती होती है, इसीलिए हमने अपने हर वीडियो में इसको एम्फसाइज जरूर किया है कि प्लस मींस एनोड, माइनस मींस कैथोड। अब एनोड से जो भी हमारी प्लेट जुड़ी हुई होगी, पॉजिटिव एंड से जो भी प्लेट जुड़ी होगी वो एनोड होगी। यहां पर हम क्या करते हैं, हमने इसीलिए कहा कि ये दो तरह से आप पढ़ोगे, जिसमें आप पहला देखोगे कि एनोड जो है आपने कॉपर का लिया है, दैट इज कॉपर एक एक्टिव इलेक्ट्रोड है। अभी दोनों डायग्राम बनाएंगे, दोनों को अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे। एक्टिव इलेक्ट्रोड है और यहां हमारा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट तो फील्ड ही है। अब जरा हम दूसरे डायग्राम की बात करें,
हम लोग दूसरे डायग्राम को सेम वही डायग्राम होगा, केवल विद अ स्लाइट चेंज। और वो स्लाइट चेंज क्या होगा कि सेकेंड केस में आप इलेक्ट्रोलाइट तो सेम लोगे, दैट इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, सेम वैसे ही प्लस ये माइनस। अब आप क्या करोगे कि यहां पर आप ले लोगे ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट आपका इनर्ट इलेक्ट्रोड है, इनर्ट इलेक्ट्रोड। अब एक चीज आप ध्यान रखना, कहीं पर भी क्वेश्चन आता है कि विद रेफरेंस टू इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट, बहुत आप ध्यान से आगे पढ़ लेना कि उसमें एक्टिव इलेक्ट्रोड दिया हुआ है या इनर्ट इलेक्ट्रोड दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी हम देखेंगे डिसोसिएशन दोनों का सेम होगा, सारी चीजें सेम होंगी एक्सेप्ट इनके ऑब्जर्वेशन और इनकी एनोड और कैथोड पर रिएक्शन के। तो अब यहां हम लोगों ने क्या लिया? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने कहा था कि पूरी इलेक्ट्रोलिसिस में इतने ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला तो आपका इलेक्ट्रोलाइट हो गया। अब इलेक्ट्रोलाइट हम लोगों ने ये लिया। अब हम क्या करेंगे, यहां पर ये देखेंगे कि हमारा इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन कैसे हो रहा है। अब यहां पर एक चीज हम फिर से फोकस करें, फिर से एक बार हम रिवाइज कराएंगे आपको कि जो भी हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन होता है या जो डिसोसिएशन रिएक्शन होती है वो कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइट की होती है, मतलब कि जिस फॉर्म में आपने इस इलेक्ट्रोलाइट को फिल करा होता है। आपने यहां एक्वस सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का लिया है तो आप यहां वाटर और CuSO4 दोनों को डिसोशिएट कराओगे। मींस यहां क्या हुआ, आपने लिया CuSO4, Cu+2 एंड SO4-2 और वाटर भी ब्रेक करोगे, आप डिसोशिएट कराओगे H+ एंड OH- में। तो ये हमारा हम लोग का दूसरी हेडिंग हो गई। पहला हुआ इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा हुआ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। अब हम बात करते हैं एक्टिव और इनर्ट इलेक्ट्रोड अलग अलग हम यूज करेंगे, हमारी एनोड और कैथोड की रिएक्शन अलग अलग होंगी। तो अब हम यहां क्या करते हैं, हम लेंगे यहां पर रिएक्शन एट एनोड। एनोड, अब ये हम जब अभी हेडिंग चेंज कर देंगे क्योंकि जो चीज कॉमन है उनको हम सेम रखते हैं। ये हम यहां पर ले रहे हैं बाय यूजिंग एक्टिव इलेक्ट्रोड। एक्टिव इलेक्ट्रोड, एक्टिव इलेक्ट्रोड दैट इज कॉपर। अब आप देखो ध्यान से, यहां पर क्या होगा कि आपने जब डिसोसिएशन कराया तो आप देखोगे कि इस इलेक्ट्रोलाइट में आपको Cu+2 भी मिलेगा, SO4-2 भी मिलेगा, H+ भी मिलेगा और OH- भी मिलेगा। तो जब आप एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज करोगे तो होगा क्या कि इस माइनस वाले उस पर क्या होगा, आपका जो यहां से Cu+2 के आयंस हैं वो जाकर यहां पर डिपॉजिट होंगे Cu के फॉर्म में, कि एक्टिव इलेक्ट्रोड लिया है। एक्टिव इलेक्ट्रोड का क्या डेफिनेशन था कि दैट टेक्स प्लेस इन इलेक्ट्रोलिसिस, यानी कि ये जो कॉपर है ये इलेक्ट्रोलिसिस में पार्टिसिपेट करेगा। आप सोच रहे होंगे कि अरे ये इलेक्ट्रोलिसिस में पार्टिसिपेट कैसे करेगा, तो होगा क्या कि जब इस इलेक्ट्रोलाइट से इस Cu+2 का आयन कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगेगा, मतलब कि इस Cu+2 आयन का डिपोजिशन इस कैथोड पर होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। तो कब तक होगा भाई, जब तक इस सॉल्यूशन में ये Cu+2 के आयन प्रेजेंट है। लेकिन आफ्टर सम टाइम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu+2 डिक्रीजेस फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट। उस समय क्या होता है कि ये कॉपर जो है अपने आयन सॉल्यूशन को प्रोवाइड करना शुरू कर देता है। मतलब अगर हम आपसे पूछें कि आप हमको ये बताओ कि एनोड यहां पर क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, अगर एक्टिव है तो आप कहोगे अरे सर ये अपने आयन सॉल्यूशन को दे रहा है। हमने कहा वेरी गुड, इस चीज पे बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहना। अभी हम लोग इसी के बेसिस पे रिएक्शन लिखेंगे। हम कहेंगे बेटा ये बताना जरा, अब ये कैथोड क्या कर रहा है? अरे सर ये कैथोड जो है इन Cu+2 आयंस को कलेक्ट कर रहा है अपने ऊपर और
कॉपर में कन्वर्ट हो जा रहा है। हम कहेंगे वेरी गुड। अब आप देखो यहां पर एनोड कॉपर का था तो आपने ले लिया कॉपर। अब ये कॉपर क्या कर रहा है, ये कॉपर हमको सॉल्यूशन में आयन प्रोवाइड कर रहा है। कैसे? जब ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल देगा। अब बात क्या हो गई? अब बात हो गई, हम लोग देखेंगे कि रिएक्शन एट कैथोड क्या होगा। अब कैथोड पे क्या हो रहा था? कैथोड पर आप कहोगे सर Cu+2 आयंस जा रहे थे, लेकिन जब आप कैथोड देखोगे ध्यान से तो आप देखोगे कैथोड पर कॉपर डिपॉजिट हो चुका है। तो ये Cu+2 आयन कॉपर में कैसे बना? इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। बस आप ये चीज याद रखो कि wherever is the reaction at anode and reaction at cathode, बहुत केयरफुली आप ये देखो कि what activity anode and cathode are performing and represent that activities in form of the equations। बस आपका ये बन गया। सिंपल सा एग्जाम्पल के तौर पे जो भी हमने बोला इसको आप यहां समझ लो कि भाई ये कॉपर का एक्टिव इलेक्ट्रोड था, ये क्या कर रहा था? ये अपने आयन सॉल्यूशन को दे रहा था। हमने कहा वेरी गुड। तो यही चीज हमने देखी है ना, इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दी कि Cu था, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने आयन दे रहा था। हमने कहा बेटा बताओ कैथोड पे क्या हो रहा है? आपने कहा अरे सर ये Cu+2 आयंस है, लेकिन हमने कहा ये कैथोड पर तो यहां पे कॉपर का डिपोजिशन हो रहा है। तो आप सिंपल से यही बात तो बोलोगे कि इस Cu+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और कॉपर में कन्वर्ट हो गया। तो ये हो गया हमारा रिएक्शन एट एनोड एंड रिएक्शन एट कैथोड। अब बात आती है हमारा यहां पर, भाई हमको रिएक्शन मिल गई तो हमें प्रोडक्ट भी तो बताने हैं और यही हम लोग का सीक्वेंस भी था। तो अब हम यहां पर बात करेंगे प्रोडक्ट। अब यही गलती होती है सबसे पहले, प्रोडक्ट एट एनोड। इसीलिए हम यहां पर हम नहीं चाहते कि हमारे पढ़ाने के बाद भी आप वो गलती करो, इसलिए आप ध्यान दो, हमने लिखा रिमेंबर। और ये आप हर जगह याद रखना, अगर आपने एक्टिव इलेक्ट्रोड कहीं भी यूज किया है उसकी रिएक्शन के बाद आप देखोगे जो भी आपने एक्टिव इलेक्ट्रोड लिया है उसका आयन मिल रहा है आपको। अगर इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन पे हम आए तो वहां पर क्या था कि डिपोजिशन ऑफ आयंस एट रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड एज न्यूट्रल एटम। क्या ये न्यूट्रल एटम मिल रहा है हमको? आप कहोगे नहीं सर ये तो आयन है। तो क्या कोई प्रोडक्ट मिलेगा? आप कहोगे अरे हाँ सर। तो आप यहां पर ध्यान रखना, यहां होता क्या है, हमने कहा ना अभी कॉपी करेक्शन में जो गलती मिलती है, प्रोडक्ट एट एनोड बच्चा लिखता है कॉपर आयन, बस काट देना होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर प्रोडक्ट एट एनोड पर आप लिखोगे नील, मतलब हमको एनोड पर कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता है। अब हम लोग बात आते हैं कैथोड पर प्रोडक्ट क्या बनेगा। प्रोडक्ट एट कैथोड, आप कहोगे सर इसमें तो हम बोल सकते हैं क्योंकि ये देखिए ना कॉपर हमको न्यूट्रल एटम के फॉर्म में मिल रहा है। हमने कहा वेरी गुड। तो यहां पर आप क्या लिखोगे कि हमको कॉपर मिल रहा है। अब इस कॉपर में 2 चीजें आप ध्यान रखना, आप या तो यहां लिखना कॉपर एटम या आप लिखना कॉपर मेटल। बच्चा केवल कॉपर लिख देता है, तो कॉपर एटम या कॉपर मेटल कहां मिलेगा? हमको कैथोड पर मिलेगा। तो ये हम लोग का हो गया डिसोसिएशन, हो गया प्रोडक्ट एट एनोड, हो गया कैथोड, हो गया ऑब्जर्वेशन एट एनोड एंड ऑब्जर्वेशन एट कैथोड। अब यहां भी थोड़ा सा चीज आप याद रखना, ऑब्जर्वेशन एट एनोड हम जरा दोनों लिखते हैं फिर आपको समझाते हैं। हम समझाते नहीं, आप देखिएगा अभी खुद ही आप आंसर दोगे। ऑब्जर्वेशन एट कैथोड। और एक चीज आप याद रखना, कहीं पर भी आप एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज करना, अभी हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग में देखेंगे, मतलब एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में देखेंगे, वहां पर आपके हर जगह पर एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज हुआ है। अगर ऑब्जर्वेशन आता है आप कुछ मत करना, सीधे सीधे क्या लिख देना, एनोड डिमिनिशेस इन मास एंड कैथोड गेन्स मास। आप कहोगे सर ये कैसे होता है? हमने कहा अच्छा आप देखो ये एनोड किस चीज का बना था? आप कहोगे अरे सर कॉपर का, दिख रहा है साफ साफ। हम कहेंगे वेरी गुड। ये कॉपर क्या काम कर रहा है? या चलो पहले हमने पूछा ये कॉपर किससे बना है? आप कहोगे अरे सर ये कॉपर आयन से मिलकर बना है। हम कहेंगे अब ये बताओ कि ये इलेक्ट्रोड क्या काम कर रहा है? आप कहोगे अरे सर एक्टिव इलेक्ट्रोड है तो ये अपने आयन सॉल्यूशन को प्रोवाइड करेगा। हमने कहा वेरी गुड।
तो जिस चीज से ये मिलकर बना है, जब ये अपने अंदर से वो चीजें निकाल दे रहा है तो ऑटोमेटिकली इसका मास डिमिनिश होगा, नहीं होगा? आप कहोगे अरे हाँ सर, हम कहेंगे यही आपका ऑब्जर्वेशन हुआ। ऑब्जर्वेशन एट एनोड क्या होगा कि मास ऑफ एनोड डिमिनिशेस। अब हम फिर आपसे कहेंगे, आप ध्यान रखना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, कहीं पर भी आप सब जगह देखोगे आपके एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज में। कुछ मत सोचना, सीधे सीधे प्रोडक्ट लिख देना, सॉरी ऑब्जर्वेशन लिख देना, एनोड पर मास ऑफ एनोड डिमिनिशेस। अब हमने कहा कि ये आपने एक लिया था कॉपर, मतलब एक इलेक्ट्रोड लिया था, इसके ऊपर कॉपर के आयन डिपॉजिट हो रहे हैं। तो आप कहोगे हाँ, हम कहेंगे ठीक है, जब ये कॉपर के आयन यहां डिपॉजिट होंगे, होते जाएंगे, तो क्या इसका मास नहीं बढ़ जाएगा? तो यहां पर क्या होगा कि मास ऑफ कैथोड इंक्रीजेस, मास ऑफ कैथोड इंक्रीजेस। बेटा इसका ध्यान रखना, ये बहुत कॉमन मिस्टेक बच्चा करता है। अब ये क्वेश्चन जो हम पूछने जा रहे हैं, ये बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है। स्टेट टू ऑब्जर्वेशन एट एनोड व्हेन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ copper sulfate is carried out in presence of an active electrode। आप कहोगे यार सर ने तो एक ही बताया था, आपने वो फंडा भी लगाया कि ये कॉपर का मिलकर बना हुआ है, तो ये जो है आपका इस पर डिपॉजिट होगा। अब हमने आपसे कहा कि आप ध्यान से देखो इस कैथोड पर क्या हो रहा है, कौन जा रहा है? आप कहोगे अरे सर Cu+2 के आयंस जा रहे हैं, तो हमने कहा यहां पर आपको Cu डिपॉजिट होगा। आप कहोगे हाँ, हम कहेंगे कि अब आप बताओ कि कैथोड पर आपका प्रोडक्ट क्या बनना था? आप कहोगे सर कॉपर मेटल या कॉपर एटम। तो यहां पर हम प्रोडक्ट के बेसिस पर दूसरा अपना ऑब्जर्वेशन देंगे, क्या? कैथोड पर मास ऑफ कैथोड इंक्रीज करता है, और दूसरी चीज क्या होती है कि आपका पिंक मेटल कॉपर। अब ये ध्यान दो, अगर आप अमोनिया का वीडियो मेरा देखो, हमने अमोनिया के रिड्यूसिंग नेचर में लिया था CuO+NH3, जहां पे वो CuO रिड्यूस होकर कॉपर बनाता था। हमने कहा था वहां पे ब्राउन कॉपर नहीं लिखना है, वहां पे पिंक मेटल कॉपर लिखना है। और हमने आपसे ये भी बोला था कि जहां कहीं भी कॉपर आपको एज अ प्रोडक्ट मिलना है, वहां पर आप बिना कोई सेकेंड थॉट के ऑब्जर्वेशन लिखोगे पिंक मेटल कॉपर फॉर्म्ड। तो ये देखो ना, हमारे कैथोड पर दो ऑब्जर्वेशन हो गए। पहला ऑब्जर्वेशन, कैथोड का मास इंक्रीज करेगा और हमको क्या मिलेगा? पिंक मेटल कॉपर मिल जाएगा। तो ये हो गया हम लोगों का, जब हमने एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज किया तो हम क्या करेंगे कि यहां पर कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लेकर एनोड कॉपर का लगाएंगे जो कि एक्टिव है। उसके बाद अपना पुराना तरीके से एक्वस सॉल्यूशन जरूर लगाएंगे, पुराने तरीके से 0.1 डिसोसिएशन कराएंगे, फिर रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट कैथोड, प्रोडक्ट एट एनोड, प्रोडक्ट एट कैथोड, ऑब्जर्वेशन एट एनोड एंड ऑब्जर्वेशन एट कैथोड। कोई भी कंपाउंड की आप इलेक्ट्रोलिसिस ले लो, आपने देखे होंगे मेरे प्रीवियस वीडियोस में, देखो हमने इनके अलावा कहीं और कोई चीज ना, कोई आप 10 ईयर उठा के देख लो क्वेश्चन पेपर, इन क्वेश्चंस के अलावा आपको और कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा इसमें। ये हो गया हम लोग का कि हम लोगों ने जब क्या किया था कि एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज किया था। अरे रब बेकार कर दिया, काफी सारी चीजें तो हम लोग को वही करनी थी, चलो कोई बात नहीं। अब हम क्या करते हैं, ये पहले वाले डायग्राम का हमारा पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन हो गया। अब हम आते हैं, अब यहां पर भी आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। अभी आप देखिएगा सारी चीजें आपकी सेम होंगी। इनर्ट इलेक्ट्रोड तो हमारा इलेक्ट्रोलाइट, तो आप देखो क्या होगा, वही सेम होगा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। सेकेंड चीज क्या है कि हमारा डिसोसिएशन भी सेम होगा पूरे कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइट का। और इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीट कैसे हुआ है कि हमने यहां एक्वस सॉल्यूशन लिया है, मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट में हमारा वाटर भी है और कॉपर सल्फेट भी है, तो डिसोसिएशन दोनों का होगा। अब बात आ गई रिएक्शन एट एनोड, और क्योंकि बिना रिएक्शन के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो, रिएक्शन एट कैथोड। अब यहां पर आप ध्यान देना,
हम आपसे कहें बेटा ये बताओ कि यहां पर हम लोगों ने इलेक्ट्रोड कौन सा यूज किया है, आप कहोगे सर ग्रेफाइट। हमने कहा ग्रेफाइट कैसा इलेक्ट्रोड है, आप कहोगे सर इनर्ट इलेक्ट्रोड है। अब हमने कहा कि इलेक्ट्रोलिसिस का वो कॉमन फंडा यूज करो जब हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड लगाते थे और सॉल्यूशन में हमको मल्टीपल ऑफ आयंस मिलते थे। आप थोड़ी देर सोचोगे सोचोगे सोचोगे, आप कहोगे अरे हाँ सर, यहां पर आपने बताया था कि हम लगाएंगे सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस। ये इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में मेरा पूरा डिटेल में इसका वो दिया हुआ है। अभी सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस में हम देखेंगे कि हमको यहां पर अगर हम कॉमन बात करें, नहीं रेड से तो हम इंपॉर्टेंट चीजें लिखते हैं, ये तो अभी हम तुरंत लिख के रब कर देंगे, इसको आपको याद भी नहीं रखना है। एनोड और कैथोड। एनोड पर हम आपसे पूछे कौन कौन से आयन डिपॉजिट होंगे, तो अगर आपको ये चीज नहीं मालूम है कि इनर्ट इलेक्ट्रोड में हम सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस लगाएंगे, तो बच्चे से पहली बार पूछो, बच्चा कहता है अच्छा सर ये एनोड प्लस होता है, इस पे माइनस वाले, सर माइनस वाले दो हैं, एक OH माइनस जाएगा, SO4 माइनस 2 जाएगा। बस यही आंसर देख के हम लोग समझ जाते हैं कि बच्चे के पास अभी नॉलेज नहीं है सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस की। फिर हमने कहा अच्छा कैथोड पे कौन सा जाएगा, उसने कहा अच्छा सर सुनिए देखिए कैथोड ये नेगेटिव होता है, इस नेगेटिव पर पॉजिटिव वाले जाएंगे, तो सर यहाँ पे H प्लस, और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ हम कहेंगे नहीं भाई ये नहीं होगा। आप कहोगे अरे सर पहले बता रहे हैं फिर कह रहे हैं नहीं होगा, सर ऐसा क्यों नहीं होगा। हम कहेंगे बेटा यहां पर हम सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस लगाएंगे। सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस में क्या था, हम लोगों ने एक्टिविटी सीरीज पूरी लिखी थी और उसका फंडा यूज करने का क्या था कि यूज सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस व्हेन इनर्ट इलेक्ट्रोड इज यूज्ड। हाउ इट इज यूज्ड, the ion placed below inactivity series will discharge first। यानी कि जो आयन एक्टिविटी सीरीज में जितना नीचे होगा वो पहले डिस्चार्ज होगा। तो अगर हम एक्टिविटी सीरीज में देखें तो हमारा ये हाइड्रोजन होता है, ये कॉपर होता है, H प्लस Cu प्लस 2, तो इस फंडे के अकॉर्डिंग नीचे कौन सा है Cu प्लस 2। तो अब आप देखो कि यहां पर हमारा ये प्लस था ये माइनस था, इस माइनस वाले पे प्लस वाला आयन जाएगा, यानी कि यहां पर हमारा, इसको यहां ना लिख के हम यहां लिखते हैं कि यहां पर हमारे Cu प्लस 2 आयन का डिपोजिशन होगा एज पर सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस। अब नेगेटिव वाले में हम लोगों ने देखा था हमारा SO4 सबसे टॉप पे होता है और OH माइनस सबसे नीचे होता है, फंडा वही होता है। तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा, यहां हमारा OH माइनस जाएगा, क्योंकि जब तक आप करेक्ट आयन करेक्ट आयन एनोड और कैथोड पर इकट्ठे नहीं करोगे, आप एनोड और कैथोड की रिएक्शन लिख ही नहीं पाओगे। अब आप देखो एनोड पे क्या डिपॉजिट हो रहा है, आप कहोगे देखोगे, आप कहोगे अच्छा सर ये एनोड था, एनोड प्लस था, यानी कि माइनस, यहां पे OH माइनस आएगा। हमने कहा वेरी गुड। हमने कहा कैथोड पे क्या जाएगा, आप कहोगे अरे सर कैथोड जो है माइनस था तो इस पर Cu प्लस 2 जाएगा। हमने कहा वेरी गुड। बस अब इनकी फटाफट रिएक्शन लिख डालो अपने पुराने फंडे को यूज करके। कैसे, जो साइन लगा हुआ है सेम वही साइन लगाएंगे, जितना साइन लगा उतने लगाएंगे। प्रीवियस वीडियोस देखो आपको सारा वो मिल जाएगा। अब अगर आप OH माइनस वाला ये रिएक्शन देखो OH के संग, तो उसमें आपने क्या देखा था, उसमें आपने देखा था जब हम लोगों ने वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कराई थी तो हम लोगों ने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया था। तो हम यहां क्या करेंगे 4OH लेंगे जिससे हमको 2H2O मिलेगा और O2 मिलेगा। H2O विल रिमेन इन इलेक्ट्रोलाइट और O2 हमारा एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो अगर करेक्ट रिएक्शन हुई तो आपका प्रोडक्ट सही होगा। करेक्ट रिएक्शन कब होगी, जब आयंस का डिपोजिशन आप करेक्ट कराओगे। और उसके लिए क्या ध्यान रखना है कि इफ इनर्ट इलेक्ट्रोड इज यूज्ड वी विल यूज सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस। वेरी गुड। अब हम क्या करते हैं Cu प्लस 2। अब आप ध्यान से देखो इसकी रिएक्शन सही कैसे करनी है, प्लस 2 बीच में प्लस साइन, जितना नंबर लिखा है जो वैलेंसी है उतने इलेक्ट्रॉन, और यहां हम कर देंगे Cu। ये लो, अब क्या हुआ आपका, अब हम भाई देखो हमारा डिसोसिएशन हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया, डिसोसिएशन हो गया, एनोड और कैथोड हो गया। अब हमारा आ गया प्रोडक्ट एट एनोड, प्रोडक्ट एट एनोड। तो प्रोडक्ट एट एनोड पे क्या होगा, हमको यहां पर मिल रही है ऑक्सीजन गैस।
क्यों? क्योंकि आपने एनोड का डिसोसिएशन सही किया है, तो जो गैस मिलेगी वही हमको यहां मिल जाएगी। अब हमने आपसे कहा कि बेटा प्रोडक्ट एट कैथोड क्या होगा। आप कहोगे अरे सर यहां तो Cu मिल रहा है। हमने कहा वेरी गुड, यहां पर इसको वर्ड्स में लिखते हैं। यहां पे हमको मिलना है कॉपर मेटल। हमने कहा वेरी गुड, या कॉपर का एटम। ये हम पहली बार जब लिखे थे तो हमने इसको रेड से लिखा था, ये आपको ध्यान रखना है, कॉपर मेटल या कॉपर एटम। अब बात आती है कि ऑब्जर्वेशन एट एनोड एंड ऑब्जर्वेशन एट कैथोड। अब यहां पर थोड़ा सा आप ध्यान देना। आप कहोगे अरे सर कैथोड पे तो कॉपर मिल रहा है, सिंपल सा हम लिख देंगे कि पिंक मेटल कॉपर। हमने कहा वेरी गुड। अब आप देखो कैथोड पर यहां पर हम देख रहे हैं कि हमको वाटर वेपर मिलेंगे, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है। ऑक्सीजन गैस का भी अगर बबल्स दिख गए, ब्रिस्क एफर्वेसेंस दिख गई तो दिख गई, अदरवाइज वो भी। तो यहां पर हमको एनोड पर ऑब्जर्वेशन नहीं मिलता है, कोई विजिबल ऐसा चेंज नहीं दिखता है। लेकिन यहां पर पूछा जाता है कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट बाय यूजिंग ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड स्टेट टू ऑब्जर्वेशंस। आप फंस गए? अरे हम हैं तो कैसे फंसे भाई। एक ऑब्जर्वेशन तो आपने कैथोड पे लिख दिया पिंक मेटल कॉपर। अब जरा हम यहां पर आते हैं अपने इनर्ट इलेक्ट्रोड वाले डायग्राम पर, मतलब कि अब हम लोग इस डायग्राम को फोकस करते हैं, जरा इस डायग्राम को। यहां पर हम आपसे कहें कि बेटा ये बताओ कि यहां पर कौन सा आयन जाएगा। आप कहोगे अरे सर देखिए ना Cu+2 जा रहा है। हमने कहा वेरी गुड। हमने कहा अब Cu+2 इस कैथोड पर कब तक डिपॉजिट होगा। आप कहोगे अरे सर जब तक इस इलेक्ट्रोलाइट में Cu+2 के आयन प्रेजेंट हैं। हम कहेंगे वेरी गुड। और जब इस इलेक्ट्रोलाइट के सारे Cu+2 आयंस यहां पर डिपॉजिट हो जाएंगे तब क्या होगा। आप कहोगे तब क्या? तब सर रिएक्शन रुक जाएगी, क्योंकि ये तो हमारा इनर्ट इलेक्ट्रोड है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा नहीं। यहां पर क्या है कि ये अपने आयन सॉल्यूशन को देता जाएगा और ये रिएक्शन हमारी चलती जाएगी। लेकिन यहां पर क्या होगा कि जैसे ही इस इलेक्ट्रोलाइट से सारे Cu+2 आयन जो है आपके यहां पर कलेक्ट हो जाएंगे, रिएक्शन रुक जाएगी। अच्छा, अब हमने आपसे कहा कि बेटा हमको जरा ये बताओ कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है। तो यहां पर कलर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट ये होता है ब्लू कलर का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जब इसके अंदर एक्वस सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का फिल किया था तो वो ब्लू कलर का रहा होगा। और किसी भी सॉल्यूशन का वो पर्टिकुलर कलर उसके आयन की वजह से होता है, यानी कि CuSO4 का ब्लू कलर इस Cu+2 आयन की वजह से है। Cu+2 के आयंस सारे के सारे जाके यहां पर कलेक्ट हो जा रहे हैं। ये पहले तो ब्लू कलर का था, लेकिन जब सारे के सारे आयंस यहां पर कलेक्ट हो जाएंगे तो इस इलेक्ट्रोलाइट का अब आपको क्या कलर दिखाई देगा। आप कहोगे अरे सर ब्लू कलर था, वो धीरे धीरे फेड होता जाएगा। हम कहेंगे वेरी गुड, यही आपको लिखना है। यहां पर जो दो ऑब्जर्वेशन होते हैं वो नॉर्मली बच्चा कहता है एनोड और कैथोड पे लिख दिया। यहां पर क्या है कि आपका एक ऑब्जर्वेशन तो कैथोड पर हुआ कि पिंक मेटल कॉपर, और दूसरा मान लो क्वेश्चन आता है कि दो, इसको हम क्वेश्चन ही लिख देते हैं, चलो आप और कंफ्यूज ना हो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका कि स्टेट, क्वेश्चन है आपका स्टेट टू ऑब्जर्वेशन व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4, ये भी बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है, इज इलेक्ट्रोलाइज्ड
बाय यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड या बाय यूजिंग ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। चलो वो भी कंफ्यूजन ना हो, हम वो भी लिख देते हैं। हम तो एक भी चीज नहीं छोड़ना चाहते कि कोई भी चीज ऐसी ना हो जिसकी वजह से आपका कोई भी एक मार्क्स का भी लॉस हो। तो इसमें आंसर आप क्या लिखोगे? इसमें पहला आंसर तो आपका हो गया पिंक मेटल कॉपर, पिंक मेटल कॉपर एट कैथोड, यानी कैथोड पर पिंक मेटल कॉपर मिलेगा, पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन, अब आप ध्यान रखना, यहां पर आप लिखोगे ब्लू कलर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है? CuSO4 फेड्स। ब्लू कलर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यानी कि ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड्स, ये आपका ऑब्जर्वेशन है बेटा, ये ध्यान रखना, इसमें बहुत सिली मिस्टेक पे नंबर जाते हैं। तो ये हम लोग का हो गया कि जब हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड को यूज करेंगे तब क्या होगा, एक्टिव इलेक्ट्रोड को यूज करेंगे तो क्या होगा। अब अगर हम आपसे यहां पर, अरे हमारी रिएक्शन तो खो गई, चलो फिर से लिख देते हैं जरा, एक मिनट, हम लोग जरा अपनी एनोड की रिएक्शन एक बार दोबारा लिख लें। इससे एक छोटा सा टर्म हमको बताना है, इसलिए हमको दोबारा लिखना है OH माइनस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स OH, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4OH गिव्स 2H2O प्लस O2। भाई देखो यहां पर तो हमको इस ऑक्सीजन गैस का डिपोजिशन मिल गया, ये वाटर कहां जाएगा? आप कहोगे कि अरे सर ये वाटर जो है इसी इलेक्ट्रोलाइट में चला जाएगा। हम कहेंगे वेरी गुड। तो अब आप देखो कि इस इलेक्ट्रोलाइट की हाइड्रोलिसिस नहीं हो जाएगी, मतलब कि ये वाटर बनता जा रहा है, यहां जाता जा रहा है, बनता जा रहा है, जाता जा रहा है। तो इस इलेक्ट्रोलाइट की हाइड्रोलिसिस को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? तो आप एक चीज याद रखना यहां पर कि हम जब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट लेंगे तो हम एक्वस सॉल्यूशन तो लिखेंगे, और यहां पर हम क्या करते हैं कि इस एक्वस सॉल्यूशन को एसिडिफाइड कर देंगे विद H2SO4, थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप H2SO4 डाल देंगे। क्यों? टू प्रिवेंट हाइड्रोलिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, हाइड्रोलिसिस नहीं होगी उससे। तो यहां पर अगर इलेक्ट्रोलाइट पूछा जाता है, ये ऑप्शनल है, आप लिखो या ना लिखो, बट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट मस्ट। तो ये छोटा सा हमने शुरुआत में बोला था, छोटा सा टॉपिक है। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो आपको मालूम है क्या करना है, आप कमेंट्स लिखो कि सर ये चीज नहीं समझ में आई, एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बना के दोबारा समझा देंगे उसको, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आप अपना प्यार जैसे दे रहे हो वैसे ही देते रहो, कमेंट्स, लाइक्स, शेयर, और अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो आपको अच्छा लगा, आप सब्सक्राइब करो और मेरे प्रीवियस वीडियोस देखो, तो ये कॉन्सेप्ट आपका और वहां पर क्लियर होगा। नेक्स्ट ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के संग दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन बाय बाय।